सबसे पहले तो यार मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अरे तुम्हें थैंक यू सिलेक्टेड सर। किया आपकी। हाँ थैंक यू सर, आपके ये हेल्प के बिना नहीं हो पाता सर, आपने बहुत हेल्प किया। नहीं यार, मतलब मैंने तो ठीक है थोड़ा बहुत उसमें किया रहेगा, बट नहीं तो हाँ आपका हाँ। ही प्रिपरेशन है और क्या है। उतना आपने हार्डवर्क किया है, उतना आप उसके पीछे टाइम दिया है। तो हाँ फिर भी मतलब फाइनल एकदम स्टेप के पहले गाइडेंस की जरूरत होता है, तो आप गाइडेंस आपने प्रोवाइड किया, तो उससे सर बहुत हेल्प मिला मुझे। नहीं, एक्चुअली इसीलिए मैंने बनाया था, क्योंकि एक्चुअली मैंने खुद ये हम्म। प्रॉब्लम अपने इंटरव्यू टाइम पे फेस की थी। मतलब मुझे कहीं क्वेश्चंस नहीं मिलते थे, कुछ प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एटलीस्ट जो भी इंटरव्यूज होते हैं उसके ऊपर एक कंप्लीट सीरीज हो, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक सब कुछ हम्म। उसमें प्रॉपरली हमें पता चले। तो मेन मोटो यही था। एक्चुअली दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस का आंसर आ जाता था, लेकिन कौन सा सही है कौन सा गलत गलत है वही पता नहीं चलता था। तो जैसे आपसे डिस्कस किया बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर क्या होना चाहिए, तो मेरे को पता लगा कि मतलब कौन सा सही है कौन सा गलत गलत है। तो उसके बेसिस पे सर वो तो बहुत मतलब हेल्प हुआ उससे। तो आपने जो वीडियो सीरीज भी बनाया वो भी बहुत सही है सर। और भी ऐड होता जाएगा उसमें वीडियो, क्योंकि इस साल का बहुत तो सारा एक्सपीरियंस आएगा अभी। हाँ, यस यस, वो तो जरूरी है, क्योंकि आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा फिर। हाँ वो ठीक है, काफी वो हेल्पफुल है, मतलब मतलब कलेक्ट करना नहीं पड़ता, एक जगह पे सब कुछ मिल जाता है। उसके ऊपर मतलब सोचने का बहुत सारा मौका मिल जाता है। आप उसके ऊपर मतलब अगर कुछ डाउट आए तो आपसे भी मतलब पूछ सकते हैं, आप तो मतलब इमीडिएटली सॉल्यूशन भेज देते हैं उसका। सबसे पहले तो वेलकम टू मैकेनिकल पेंटोमैथ्स। अपने थैंक यू इस सर। एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, अपनी इस जर्नी को शेयर करने के लिए। यस और सर। आपकी ये जो जर्नी है, मतलब हम्म। जब से आपने मतलब कॉलेज में आपने इंजीनियरिंग स्टार्ट की है टिल दिस डेट, मतलब जब आपको पता चला कि हाँ यार बीआरसी में सिलेक्शन हुआ है, ये मतलब एक इतनी सिंपल जर्नी नहीं होती है। इसके पीछे हर किसी की कोई ना कोई स्टोरी होती है। एक्चुअली कुछ है नहीं मतलब। नहीं, फिर भी मैं चाहता एक्चुअली हूँ कि आप अपने बारे में हाँ। एक शॉर्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें अपनी जर्नी के बारे में। मतलब जब आप इंजीनियरिंग में गए तब से मतलब कैसे क्या क्या हुआ, थोड़ा सा बताएंगे तो क्या है, एक्सपीरियंस के लिए काफी हेल्पफुल होगा। एक्चुअली वैसा कुछ स्पेशल हुआ नहीं, एक्चुअली मेरा पहले से ही मतलब डिसाइडेड था कि इंजीनियरिंग करना है। क्लास इलेवन अच्छा। ट्वेल्थ से सॉर्ट आउट था मेरा कि डॉक्टर लाइन में नहीं जाना, इंजीनियरिंग करना है। तो उस हिसाब से मैंने प्रिपेयर किया था। तो किसी जगह पे मैंने कोचिंग नहीं लिया था, तो इलेवन ट्वेल्थ में तो जेई मेंस का स्कोर अच्छा हो गया था, तो उसके हिसाब से एनआईटी में एडमिशन मिल गया था। एनआईटी दुर्गापुर से मैंने बीटेक किया हूँ। तो उसके ओके। बाद डायरेक्ट उधर फर्स्ट ईयर में गया, तो तभी मेरे को मतलब गेट बार इसरो इस सब के बारे में कोई पता नहीं था। बस तब यही पता था कि मुझे आईआईटी एनआईटी किसी में जाना है, बस अच्छा, यही सोच ओके। के मैंने प्रिपेयर किया था। उसके बाद किसी में एडमिशन हो गया था। तो फर्स्ट हम्म। ईयर बस ऐसे ही निकल गया, उतना कुछ पता नहीं चला। सेकेंड ईयर में भी मतलब उधर भी प्रॉपर गाइडेंस मुझे नहीं मिला। बस उधर एक चीज पता था कि मतलब प्लेसमेंट हो जाता है, बस यही एक क्राइटेरिया सबको पता था कि हाँ अच्छे से मतलब अच्छा सीजीपी अगर लाओगे तो प्लेसमेंट हो जाता है। बस वही चीज दिमाग में बैठ गया, तो ज्यादा प्रिपेयर प्रिपेयर सेकेंड ईयर में भी नहीं किया। फिर थर्ड ईयर से ऐसा लगा, मतलब अच्छा पीएच अच्छा। थर्ड ईयर से जब प्लेसमेंट का बात शुरू हुआ, मतलब तब हम्म। सब लोग बहुत सारे कॉलेज में इंटर्नशिप करने जाते थे। तो तभी मतलब बातचीत होते थे, पता चला पीएसयू बोल के भी एक कंपनी मतलब एक कैटेगरी होता है। पहले तो अच्छा मुझे पता अच्छा। था सिर्फ प्राइवेट कंपनी है और गवर्नमेंट है, पीएसयू क्या होता है तो पता नहीं था। और थर्ड ईयर में मुझे हम्म। पता चला, तो मैंने थोड़ा सा सर्च किया गूगल में। सर्च करके फिर मेरे को पता चला ये ऐसा पीएसयू होता है और गेट के थ्रू होता है। तो तभी मैंने डिसाइड किया कि मतलब गेट देना है। तो एक्चुअली थर्ड ईयर के मिड मतलब सिक्स सेवन सेमिस्टर, हम्म। सिक्स सेमेस्टर मोस्ट प्रॉब्ली सिक्स सेमेस्टर से मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था। तो एक्चुअली फर्स्ट 3-4 महीना मैंने किसी जगह पे कोचिंग नहीं लिया था और खुद से प्रिपेयर करना शुरू किया था। तो ओके। ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। फिर एक्चुअली कोलकाता में एक इंस्टीट्यूट बोल के एक कोचिंग सेंटर है हम्म। बेसिकली। तो मैं हम्म। उधर एडमिशन लिया था। उधर मैंने 7-8 महीने, मतलब लगभग 7-8 महीने उधर कोचिंग लिया। तो कोचिंग लेने के बाद फिर कॉलेज के एग्जाम वगैरह आ गया, तो मैंने छोड़ दिया था, बाकी पूरा कंप्लीट नहीं किया। तो उधर से मतलब पूरे सिलेबस के बारे में पूरा आइडिया मुझे आ गया। तो जो बेस चाहिए था बेस उधर से ही हो गया मेरा। अब क्या, पानी इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाया था उसके ऊपर भी बहुत सारे मतलब ऐसे चीज थे जो गेट में आते हैं जो उधर नहीं पढ़ाते हैं। तो उसको मेरे को अलग से प्रिपेयर किया, प्रिपेयर करके मैंने गेट दे दिया था फाइनल ईयर में। तो गेट में बहुत अच्छा रैंक तो नहीं आया था मेरा, लेकिन बार का सिलेक्शन, बार का मतलब रिटेन टेस्ट का क्लियर हो गया था मेरा। तो ओके। बार का रिटेन टेस्ट जब क्लियर हुआ उसके बाद 1-1.5 महीना मतलब मिला था प्रिपरेशन करने के लिए। तो उस 1-1.5 महीने में मैंने मतलब
सारे जो 3-4 बुक्स है ना, जैसे सब लोग मार्क पढ़ते हैं, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का गेरेगोत्नो, और थर्मोडायनेमिक्स का सेंजेल, हीट ट्रांसफर का सेंजेल, और फ्लूइड मैकेनिक्स का सेंजेल, वो पूरा 1 महीने में पूरा बुक मैंने पढ़ लिया था, एकदम ओके। फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज। मतलब पूरा पढ़ लिया था, जितना चैप्टर जरूरत था पूरा मैंने पढ़ लिया था, जस्ट 1 से 1.5 महीने में। मैं मतलब उस टाइम में बहुत मेहनत किया, दिन में 16-17 घंटा तक मैंने पढ़ा था एक एक दिन में। तो बहुत कुछ पढ़ लिया था, इसीलिए मतलब सब कुछ डाइजेस्ट नहीं हुआ एक्चुअली। तो वही दिक्कत हो गया था, बहुत कुछ पढ़ लिया था लेकिन जो क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है वो नहीं हो पाया था। मैंने सोचा बहुत सारे सिलेबस कवर हो जाएगा, बहुत कुछ पता चल गया, अब इंटरव्यू हो जाएगा। तो उस टाइम में 1-1.5 महीना जो प्रिपेयर करके गया था, इसलिए इंटरव्यू में बहुत अच्छा तो हो नहीं पाया था। मतलब इजी क्वेश्चन तो आंसर कर दिया था, लेकिन जब मतलब बहुत सारा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया तब पता नहीं पाया था। तो उससे मेरे को लगा कि मतलब पूरा मतलब बहुत कुछ पढ़ के जाने से कोई फायदा नहीं है, जस्ट बेसिक चीज पे फोकस करना है और उसके ऊपर बहुत डेप्थ में सोचना है एक्चुअली। और बाक में एक चीज मेरे को लगता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह बाक में आते हैं ना, उसको अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है, मतलब उसके बेसिस पे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उस क्वेश्चन से। मतलब कॉन्सेप्ट सिमिलर रहेगा लेकिन उस कॉन्सेप्ट के ऊपर और थोड़ा एडवांस तरीके से सोचना होगा। यस यस, ओके। तो उस तो कॉन्सेप्ट में वो बेसिकली कॉन्सेप्ट पकड़ता था, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स का मेनली वो लोग टैंक से पूछते हैं। तो टैंक का डिफरेंट कॉम्बिनेशन, कहाँ कहाँ पे होल हो सकता है, होल होगा तो कैसे वाटर जेट निकलेगा, और उसके बेसिस पे जितना क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया मैं एक जगह पे नोट कर लेता था। तो मैं बस सोचता था, एक दिन बस क्वेश्चन बनाता था, मतलब एक टॉपिक के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उसके ऊपर। तो उस क्वेश्चन को फिर नेक्स्ट डे से मैं सोचना शुरू करता था, मतलब उसका क्या आंसर हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो बाकी मतलब पूछा गया है और किसी बुक में मिलेगा, क्या होता है मतलब क्या होता है। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे मतलब जिसका आंसर मुझे पता नहीं था, तो कुछ क्वेश्चन आपसे मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में, आपको बोला था। तो ऐसे मैंने प्रिपेयर किया था इस बार। और बीच के टाइम में तो एक्चुअली जब इंटरव्यू उस बार नहीं हुआ था, तो उसके बाद मैंने एक प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन कर लिया था। तो प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन किया, तो उसमें मैं 2 महीना काम किया। उसके बाद और एक कंपनी में मेरा हो गया था। तो ओके ओके। वो तो तो जैसे एक मिनट, जैसे जैसे आपने आपका जो बीटेक था वो कंप्लीट हुआ 2000, कभी 19 हुआ में। 2019 में 19। हुआ, ओके। यस। हाँ 19 में तो, हाँ। और फाइनल, और उसी ईयर में आपने गेट भी दिया रहेगा, तो आपका गेट हाँ में कितना रैंक था? गेट में 3400 रैंक था, 3400। हाँ। तो ओके ओके। 2 साल तो अच्छा नहीं गया था मेरा गेट। तो हम्म, उसके बाद एक प्राइवेट कंपनी में मेरा हो गया था, तो उसमें मैं 2 महीना काम किया। तो वो उसके बाद और एक कंपनी में मेरा हो गया। तो 2 महीने बाद वो कंपनी छोड़ के मैं इस कंपनी में आ गया। ये तो ऑफ कंपनी कैंपस हुआ था कि ऑन, मतलब कॉलेज के थ्रू हुआ था, कैसा हुआ था ये? एक्चुअली ये ऑफ कैंपस इंटरव्यू था बेसिकली, जो सेकंड कंपनी का है। पहले वाला ऑन कैंपस था। तो इसका जस्ट गेट के थ्रू लिया था, लेकिन इसका एक सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा था कि ओनली एनआईटी स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। तो ओके ओके। तो इस वहां पे आपको क्राइटेरिया, पैकेज, पैकेज वगैरह, पैकेज हाँ प्रोफाइल पैकेज उसके साथ वगैरह भी? अच्छा वाला मिला था। मतलब पहले तो बहुत कुछ अच्छे से पता नहीं था मुझे, लेकिन आने के बाद मतलब बहुत, मतलब जो कल्चर वगैरह है, जो वर्क नेचर है वो बहुत अच्छा है। बहुत रिलैक्सिंग ओके नेचर, एंड बहुत मतलब बहुत कुछ सीख सकते हैं इससे। तो अच्छा अच्छा अच्छा। पैकेज वगैरह भी अच्छा ही था। तो हम्म, इधर मैंने जॉब करना शुरू किया, तो इमीडिएटली मुझे लगा कि मतलब जो प्रिपरेशन मैंने किया उसको थोड़ा कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैंने उसको कंटिन्यू रखा प्रिपरेशन को। और मैंने इधर ज्वाइन किया था सितंबर और अक्टूबर इस टाइम में। तो उसके बाद गेट के लिए और 3-4 महीने बचा था। तो मैंने और 3-4 महीना ओके। काम किया। और उसके टाइम में भी मैंने प्रिपरेशन चालू रखा था। मैंने ऑफिस से आने के बाद मैंने प्रिपेयर करता था, तो 3-4 महीना प्रिपेयर करके मैंने गेट दे दिया। तो गेट से ओके पहले मेरा इसरो का भी एग्जाम हुआ था। इसरो का पहले एग्जाम हुआ था, उसके बाद गेट का हुआ था। उसके बाद 1 महीना बाद बीआरसी का इंटरव्यू हुआ था। तो तीनों दे दिया था। तो बीआरसी में एटलीस्ट कॉन्फिडेंट था कि हो सकता है। इसरो में भी मुझे लग रहा था, मतलब थोड़ा मैंने गलती किया था कुछ कुछ क्वेश्चंस में, लेकिन फिर भी लगता था कि हो जाएगा। मतलब 135 सीट्स था उधर। और अगर जिस रेशियो से नॉर्मली वो लोग बुलाते हैं, उस हिसाब से तो आ ही जाना चाहिए था, मतलब जितना स्कोर किया था मैंने एक्सपेक्ट किया था। फिर मार्च के बाद तो आपको पता ही है, जैसे लॉकडाउन वगैरह आ गया। करेक्ट करेक्ट, हाँ हाँ हाँ, यस। लॉकडाउन वगैरह आ गया, फिर उसके बाद उसके नवंबर में बाद तो इसका सब कुछ रिजल्ट आया। समझ लीजिए, सब कुछ रुक गया था, मतलब हाँ सिर्फ सब एक कुछ रुक गया। आईओसीएल का आया, और उसके बाद एनटीपीसी आया, हम्म। और उसके बाद वही अभी ये बीआरसी का है।
बीआरसी एंड इसरो, बीआरसी ने इसरो। बीआरसी नहीं सुना एक्चुअली, मेरा टारगेट नहीं था कि कभी पीएसयू में जाना। मेरा टारगेट बीआरसी और इसरो में ही था। मतलब गेट में एक्चुअली इसीलिए दिया था कि मुझे बीआरसी मिल सके। मुझे बाकी पीएसयू में इंटरेस्टेड नहीं था, बाकी सिर्फ इसी दो ऑर्गेनाइजेशन में मेरा इंटरेस्ट था, तो उस हिसाब से मैंने किया था। फिर उसके बाद तो लॉकडाउन वगैरह आ गया, तो इस बीच में मैंने एक्चुअली एक काम किया। मेरे को थोड़ा लग रहा था कि बार्क में मतलब रिटन क्लियर हो सकता है, तो उस टाइम में मैं 1-1.5 महीना सिर्फ इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया था। अच्छा अच्छा, ओके। उस टाइम में मैंने कुछ 2-3 सब्जेक्ट मैंने प्रिपेयर करके रखा था, क्योंकि बार्क के बाद जो टाइम मिलता है 1 महीना, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था पहले कि मतलब इतना दिन तक एक्सटेंड होगा। मुझे लग रहा था 2-3 महीने बाद बार्क, एक टाइम में आया भी था कि बार्क का रिजल्ट निकल जाएगा कुछ दिन बाद। फिर उसके बाद उन लोगों ने मतलब पोस्टपोन कर दिया। तो फिर उसके बाद जब हुआ, जब देखा मैंने एकदम पोस्टपोन नया से मतलब सप्लीमेंट्री एग्जाम वगैरह लेगा, अब मैंने प्रिपरेशन छोड़ दिया था। तो उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा मतलब एकदम से नहीं छोड़ा, थोड़ा थोड़ा टच में था। मतलब हर दिन 1 घंटा 1.5 घंटा जो मतलब मन करता था उस टाइम में मैं पढ़ लेता था थोड़ा बहुत, मतलब एकदम आउट ऑफ टच ना हो जाए। तो हाँ इस बार जो मतलब हमने जो सीरीज बनाई थी ये पूरा, ये आरसी का और इसरो का जो कंप्लीट पूरा इंटरव्यू का सीरीज था, तो ये मतलब कैसे आपके लिए हेल्पफुल हो गया, मतलब किस तरीके से? तो सर बहुत हेल्पफुल हो गया सर आपके सीरीज के बारे में। मैं पहले जब इंटरव्यू कॉल आ गया था ना सर, शुरू में मुझे पता नहीं चला आपके सीरीज के बारे में। मैं तो पहले कोरा देखता था, कोरा देख के मतलब क्वेश्चन वगैरह देखता रहता था। फिर उसके बाद मतलब एक दिन अचानक से मैंने गूगल यूट्यूब पे सर्च किया, तो आपके वीडियोज आए। जो एक वीडियो में खोल के देखा, फिर मैंने देखा आपने एक सिस्टमेटिक वैसे पूरा इंटरव्यू सीरीज बना दिया। तो मैंने सोचा से यही से मतलब, फिर मैंने वो क्वेश्चंस वगैरह नोट कर लिया। फिर मैंने वो देख देख के मैंने पूरा क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन का आंसर मैंने बनाया। फिर वो बनाया, जो चीज में डाउट आया वो आपसे पूछा। फिर ऐसे करके मैंने प्रिपेयर किया। और ये मैंने एक्चुअली किया, मैं पहले जो 1-1.5 महीना मिला था ना, पहले का 3 हफ्ते में मैं पूरा मतलब सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया था। पूरा ओके। सब्जेक्ट जितना मतलब स्टडी रीडिंग का पार्ट था, पूरा स्टडी करने के बाद ही ये क्वेश्चन पे आया। क्योंकि अभी बीच में क्वेश्चन करने जाऊंगा तो फिर मतलब कुछ पोर्शन बाद भी जा सकता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, इसीलिए मैंने पहले पढ़ लिया था, उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस वगैरह है वो क्वेश्चंस मैंने मतलब अटेम्प्ट किया था। भाई मैंने एक चीज नोटिस की थी कि आप कंटिन्यूअस, आपका हमेशा कुछ ना कुछ डाउट आते रहता था। कभी इस चीज Yes. में डाउट है, कभी इसमें हाँ डाउट है, हाँ तो मतलब ये और अच्छे अच्छे डाउट आप पूछते थे। तो मेरे को लगा कि यार मतलब आपका जो मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है वो काफी अच्छा है। मुझे मतलब लगा था कहीं ना कहीं कि मतलब आप निकाल लोगे, ये ऐसा लग रहा था। एक्चुअली वो अप्रोच मैंने लास्ट टाइम इंटरव्यू से सीखा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरा कोई अप्रोच नहीं था। उसके बाद उधर मतलब इंटरव्यू पैनल पे हालत बहुत खराब था मेरा। मतलब 1 घंटा चला, लेकिन मैंने 30 मिनट बता पाया, 30 मिनट बस चुपचाप बैठा था। वो लोग बहुत क्वेश्चन पूछे लेकिन मैं कुछ बता नहीं पाया। तो उससे मेरे को लगा कि अप्रोच थोड़ा चेंज करना होगा। तो उस डायरेक्शन में मैं इस बार गया है, उस डायरेक्शन में सोचना शुरू किया। तो उस हिसाब से जो जो डाउट आया वगैरह वो सब पूछा आपसे। नहीं, मेन यही होता है मतलब कोई भी इंटरव्यू है जो भी मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के इंटरव्यू होते हैं, हर एक का मतलब एक, अगर हम लोग प्रॉपर एक हम्म स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग इंटरव्यू आराम से क्रैक कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट मैंने पढ़ लिया और चला गया इंटरव्यू देने, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब एक सही अप्रोच होती है ना, तो कैसा फिर समझ लो कि वहां पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपने मतलब फर्स्ट टाइम दिया, आपने उसमें जो भी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स की उसको सीखा, रेक्टिफाई हम्म किया और फिर हम्म से दिया, और इस बार आखिर में आप बन गए साइंटिस्ट। हाँ। ये सर एक्चुअली तो सारे जो इंटरव्यू होते हैं ना, सबका अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है। जैसे करेक्ट। इसरो में बहुत डेप्थ में तो पूछते नहीं है, लेकिन वो वास्ट एरिया कवर करते हैं। लेकिन यस। बार्क में क्या होता है, बार्क में 4-5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग, लेकिन उसमें बहुत डेप्थ में पूछते हैं, बहुत डेप्थ में सोचना पड़ता है सारे टॉपिक को। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इससे एक फायदा हो गया था, मतलब बहुत ज्यादा डाइवर्स सिचुएशन नहीं है मेरे पास 4 या 5 ही सब्जेक्ट है। उसके ऊपर मैं मतलब लास्ट टाइम भी पढ़ा था, बीच में एक टाइम पढ़ा था, इस बार भी पढ़ा था, इसीलिए थोड़ा मतलब मुझे कॉन्फिडेंस तो था कि हो जाएगा। मतलब एटलीस्ट वो लोग जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका अगर पूरा 100% नहीं दे पाऊंगा, फिर भी मतलब 80% तो आंसर कर ही दूंगा मैं, इतना मुझे पता ही था। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ गया था और फॉर्चुनेटली अच्छा हो भी गया। ओके। और अच्छा, इस बार जब आपने गेट दिया था, मतलब गेट 2020, तो कितनी रैंक थी? 1400 समथिंग थी ना कुछ? हाँ, 1400 समथिंग रैंक था। तो फिर उसके बाद आपको तो एक चीज पता चल गया रहेगा कि पीएसयू तो मिलने वाला है नहीं इस पे।
है कि नहीं, यस। पीएसयू से मिलेगा नहीं। हाँ। तो फिर आपने कुछ एमटेक वगैरह नहीं सोचा क्या, मतलब कुछ एमटेक कर लूँ नहीं नहीं, या कुछ वगैरह? मैं पहले मतलब एमटेक का प्लान मेरा कभी नहीं था, मतलब एमटेक में कभी जाना ही नहीं था। हम्म, इसीलिए मैं कंपनी ज्वाइन भी कर लिया था सीधा। तो हम्म, इस कंपनी में ही रहने का तब प्लान था। और कुछ मिला नहीं तब। बीआरसी का भी रिजल्ट नहीं था, इसरो का भी रिजल्ट नहीं आया था, तो जिस कंपनी में था मैं सोचा इधर ही कंटिन्यू करना है। आपका इसमें अच्छी चीज ये है कि आपने जॉब के साथ साथ मैनेज किया, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट आपने मैनेज भी किया और रिजल्ट भी लाया, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर मतलब आपका। मुझे टाइम मिल जाता था, ऐसा नहीं है कि टाइम बिल्कुल नहीं मिलता था, अच्छा मिल अच्छा, जाता था। आपका ऑफिस टाइमिंग क्या था? एक्चुअली मेरा ऑफिस टाइमिंग 8:30 से 5:30 तक था। ओके, मतलब और इवनिंग में फिर काफी टाइम मिल जाता है। ओके। हाँ, इवनिंग में टाइम मिल जाता था, और सैटरडे हाफ डे था और संडे छुट्टी था। तो टाइम मुझे बहुत मिलता था, मुझे टाइम की कमी नहीं हुआ कभी। ओके। और क्या नाम बताया आपने कंपनी का? मैं क्रिप्को में काम करता था, कृषक भारती क्रिप्टो। कोऑपरेटिव। हाँ। ओके ओके। तो इसका मतलब इसमें आपकी क्या प्रोफाइल थी? मेंटेनेंस आपने बताया, बट एग्जैक्टली मतलब क्या वर्क प्रोफाइल था? एक्चुअली एक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो यूरिया बनाता है। तो ओके एक्चुअली यूरिया प्लांट है, बेसिकली बहुत सारे प्लांट है, जो प्लांट का जो डे टू डे मेंटेनेंस एक्टिविटीज है, पंप्स, कंप्रेसर, ये सब। ओके 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 ओके, मतलब ये भी अच्छा प्रोफाइल था। हाँ, बहुत अच्छा टेक्निकल, प्रोफाइल था। समहाउ टेक्निकल एंड बेसिकली सारे मैनेजमेंट। रिफाइनरीज में जो होता है, बेसिकली सारे रिफाइनरीज पे यही काम होता है। पर डे ओके बहुत सारे रोटरी मशीन से, कंप्रेसर, पंप्स, कूलिंग टावर्स, ये सब का मेंटेनेंस बेसिकली। ओके। सो इंटरव्यू जब आपने दिया तो उसके बाद मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि मतलब इस बार हो जाएगा मेरा, ऐसा कुछ हिंट मिल गया था क्या कि मतलब सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ, हिंट लास्ट में थोड़ा मिला था उन लोगों के बाद से। मतलब लास्ट टाइम जैसा हुआ था, मतलब एक क्वेश्चन बता नहीं पाया, फिर मतलब इमीडिएटली उन लोगों ने बोल दिया थैंक यू, थैंक यू ओके। ऐसा बोल के। तो मतलब हाँ, उनके बिहेवियर से ही पता चल जाता है। इस बार जैसे हुआ, कंप्लीट हुआ, उसके बाद बोला कि मतलब तुमको कैसा लग रहा है, कैसा गया तुम्हारा इंटरव्यू, तुमको क्या लग रहा है, लास्ट टाइम तुमने दिया था कितना मार्क्स आया था तुम्हारा। फिर पूछा कौन से कॉलेज से हो तुम, मतलब कंफर्म कर लिया और एक बार, मतलब ओके। कौन से कॉलेज से हो, फिर बोला इस बार कैसा लगा। फिर लास्ट में मैं एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहा था, तो एक था साइड में जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा था। फिर वो मेरे से पूछा तुमको जो क्वेश्चन पूछा उसका मतलब, मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो तुम समझ पा रहे हो ना। मैं बोला हाँ सर, समझ तो पा रहा हूँ, लेकिन उसका आंसर में मतलब अभी तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। फिर उसने बोला कि मतलब बहुत प्रिपेयर करके आए थे, ऐसा बोल के सब लोग स्माइल कर रहे थे। फिर बोला यू मे गो नाउ। तो मतलब बातचीत करके मतलब लास्ट में 1-1.5 मिनट जो बात हुआ, उससे थोड़ा इंडिकेशन तो मुझे लगा था कि हो सकता है। चलो मतलब एक आपको आइडिया मिल गया था कि मतलब हो जाएगा। जनरली हाँ लोग ऐसा मतलब, किसी से बात नहीं करते, मतलब एक बार जब इंटरव्यू हो जाता है मतलब फिर वो बोल देते हैं कि यू कैन गो नाउ, ऐसा बोल के फिर आप चले जाते हो। हाँ तो अगर ऐसा बोल के आपको मतलब मैक्सिमम टाइम मैं और 2-3 जो लोग थे सबसे पूछा, सबसे बोला कि मतलब एग्जाम हो गया, 3-4 क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बाद बोलते हैं थैंक यू मे गो नाउ। मतलब उससे थोड़ा मुझे लगा था कि हो सकता है, मतलब फुल कॉन्फिडेंस तो नहीं था, बोल नहीं सकते ना, मतलब बहुत सारे चीजों पे हाँ, डिपेंड करता है। मतलब आंसर देने जैसे के अलावा भी वो लोग बहुत कुछ, मतलब पूरा 1 घंटा देखते हैं, पूरा 1 घंटे में जज करते हैं, तो जज 1 घंटे में क्या जज होगा, वो भी मतलब उनके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब किस एंगल से वो लोग देख रहे हैं, किस एंगल से जज कर रहे हैं। तो ओके ओके। फुल 100% कॉन्फिडेंट तो था ही नहीं मैं। ठीक है, मुझे लगा था कि होने का चांस है एक, बेसिकली लास्ट टाइम जैसे लगा था बिल्कुल चांस नहीं है, इस बार चांस था। तो अब आगे का आपका क्या प्लानिंग है? आगे तो अभी तो उधर जाके सेटल होगा और क्या। अभी तो 1 साल का पूरा, मतलब ट्रेनिंग स्कूल में पूरा 1 साल तो पढ़ना होगा। अभी पहले 4 टेस्ट वगैरह मैंने सुना था किसी दोस्त से, 4 टेस्ट वगैरह होता है। 4 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर, वन हाँ, ईयर चार में 4 सेमेस्टर आपको देने 4 सेमिस्टर होंगे। होंगे। तो 4 सेमिस्टर एग्जाम वगैरह देना होगा, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है सब कुछ। अभी तो उस पर ही कंसंट्रेट करूंगा, फिर बात के सोचेंगे। नहीं ठीक है, वहां पे फोकस कीजिए, और हम्म। बीआरसी में जो फैसिलिटी मिलती है, जो बाकी चीजें मिलती है, वो बहुत अच्छा होता है वहाँ पे। यस। और वहाँ पे आप क्लास के गैजेटेड ऑफिसर भी होगे। यस सर। बढ़िया है। तो जस्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर ओके द सर। फ्यूचर। तो इस वीडियो को हम यही फिनिश करते हैं। ओके सर। बाय, टेक हाँ केयर। ओके सर। हाँ सर, थैंक यू सर।